पाकिस्तान की ताकतवर फौजी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान के सर से हाथ उठाने की बुनियादी वजह मुल्क का संगीन होता मुआशी बहरान है, जो इतना ख़तरनाक हो चुका है कि अगर इमरान खान को निकाल कर किसी और जमात को इक़्तिदार दे भी दिया जाए तो भी मुआशी भंवर से निकलना आसान नज़र नहीं आता। शायद इसीलिए अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून कप्तान से छुटकारा हासिल करने की खातिर ऐवान के अंदर तहरीक अदम एतमाद के जरिए तब्दीली लाने के हक में नहीं है। तज्जियाकारों का कहना है कि इमरान खान को इस वक्त इक़्तिदार से निकाल कर मौजूदा हुकूमत संभालने वाली जमात अगले 1.5 साल में मुआशी भंवर में फंसकर मुंह के बल गिर जाएगी और सन 2023 के इलेक्शन में मुकम्मल तौर पर फारिग हो जाएगी। लिहाजा नवाज शरीफ को ये ऑप्शन बिल्कुल भी सूट नहीं करती, इसीलिए वो मुल्क में नए आम इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। सियासी मुबसरीन के ख्याल में पाकिस्तान इस कदर शदीद बहरानों में घिरा हुआ है कि अगर मसलहत के तहत फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने कप्तान की जगह नून लीग को इक़्तिदार लेने भी दिया तो इसके नतीजे में ना तो फौजी बालादस्ती ख़त्म होगी और ना ही मुल्की मसाइल को हल करना आसान होगा, क्योंकि मईशत को दरपेश बहरान इतना बड़ा और शदीद है कि इसने इस्टेब्लिशमेंट को भी अपने हाइब्रिड निज़ाम पर यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया है। शायद इसी वजह से मुल्क में इस वक्त एक ऐसी फिजा बन गई है जिसमें महसूस होता है कि शायद इमरान खान हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। हुकूमती अहदेदारों के बयानात और बौखलाहट बता रही है कि पार्टी अपने मुस्तकबिल के हवाले से खतरात का शिकार है। साफ नज़र आता है कि कप्तान हुकूमत के लिए वाकई खतरा मौजूद है और हुकूमत इसका इकरार भी कर रही है। ताहम इस खतरे और मुस्लिम लीग नून के नए जोश और जज्बे के दरमियान सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का सवाल भी जन्म ले रहा है। अगरचे पिछले कुछ अरसे से ये कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को निकाल बाहिर करेंगी, बशर्ते कि इस बात पर इत्तफाक हो कि नए आम इंतखाबात कब करवाए जाएं। ये भी कहा जा रहा था कि इस अदम एतमाद को मुख्तदर हलकों की हिमायत हासिल होगी। ताहम अपोजिशन इत्तेहाद PDM ने 25 जनवरी को होने वाले अपने इजलास में तहरीक अदम एतमाद ना लाने का फैसला किया है। बताया जाता है कि इस हवाले से हतमी फैसला नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के माबैन मुशावरत के बाद हुआ, क्योंकि इन्हें अभी भी यकीन नहीं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाबी से हमकिनार हो पाएगी। मुबसरीन के ख्याल में माजी में जब भी सियासी तब्दीली आती है तो इससे कबल कम से कम किसी एक जानिब चेहरे तब्दील होने के साथ साथ दिल भी बदल जाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो जनरल ज़िया के जाने के बाद इक़्तिदार में आई और नवाज शरीफ तब मुल्क वापस आए जब जनरल मुशर्रफ की जगह जनरल इशफाक परवेज़ कियानी आर्मी चीफ बने थे। ताहम इस वक्त तो तमाम किरदार वही हैं और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अपने न्यूट्रल हो जाने के हवाले से वाज़े इशारे भी नहीं दिए जा रहे। लिहाजा पीपल्स पार्टी की जानिब से इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की ख्वाहिश के बावजूद नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान इस मामले में आगे बढ़ने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि ऐवान के अंदर से तब्दीली आ जाए और असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करें, जबकि नवाज शरीफ चाहते हैं कि मौजूदा सेटअप ख़त्म हो जाए और नए आम इंतखाबात करवाए जाएँ। मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में मुबसरीन समझते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम का तजुर्बा बहुत ज़्यादा नाकाम रहा और बहरान इस कदर शदीद है कि अब वापसी के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। लेकिन सवाल ये ज़ेर बहस है कि अगर कोई सियासी तब्दीली आ भी जाए तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। अगर कोई नया सेटअप वजूद में आ रहा है और शाहराह दस्तूर पर मौजूद दफातर में नए लोग आने वाले हैं तो ये तभी मुमकिन होगा जब फौजी बालादस्ती को तस्लीम किया जाए, जैसा कि सन 2007 में किया गया था और अवाम को इसका इदराक बहुत बाद में हुआ था। मुबसरीन के ख्याल में सन 2007 की तरह इस मरतबा होने वाली तब्दीली से भी पैगाम जाएगा कि रावलपिंडी में मुज़ाकरात और बातचीत के नतीजे में ही इक़्तिदार हासिल किया जा सकता है। याद रहे कि जब भी तब्दीली किसी मुफाहमत के नतीजे में आती है तो फिर कम ही ऐसा होता है कि फ़ौज सियासत से मुकम्मल अलहदा हो जाए। ये एक ऐसा गंभीर मसला है जिससे मुस्लिम लीग नून को निपटना पड़ेगा। मुबसरीन के मुताबिक मुल्की सियासी मंजरनामे पर कोई मुमकिन तब्दीली वाक़यात का एक तसलसल है और इसका ताल्लुक मौजूदा बहरान से है। ये इतना बड़ा बहरान है कि इसने एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट को भी यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया है जो हर वक्त हुकूमत की पुश पर खड़ी नजर आती थी। मुबसरीन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तानी मईशत दाव पर लगी हुई है और जब भी हुकूमत की नाअहली का जिक्र होता है तो इससे मुराद मुआशी बहरान ही होता है। ताहम अब PTI को मालूम हो गया है और मुस्लिम लीग नून को भी मालूम हो जाना चाहिए कि मामला इतना आसान नहीं है। मसाइल कहीं ज़्यादा गहरे और पेचीदा हैं और इनके हल तवील मुद्दती हैं। मुबसरीन कहते हैं कि अगर इमरान खान की हुकूमत फारिग हो भी जाए तो अगली हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुल्की मईशत को ठीक करना होगा, जो कि मौजूदा हालात में कोई आसान टास्क नज़र नहीं आता। लिहाजा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म इमरान खान को निकाल कर बकिया मुद्दत के लिए इक़्तिदार का ढोल अपनी जमात के गले में डालकर नाकाम होने का रिस्क नहीं लेना चाहते।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।